दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि मेरे हाथ में कौन सा तेल है तो आप कहोगे पैराशूट ऑयल, और अगर मैं कहूं कि इसका यूज क्या है तो आप कहोगे ये एक हेयर ऑयल है, इसको बालों में लगाया जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर गलत साबित करना चाहता हूँ। मैं कहता हूं कि ये हेयर ऑयल नहीं है बल्कि खाने का तेल है, जिससे कि आप भजिए और समोसे तल सकते हैं। तो क्या आप यकीन करोगे? लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंपनी कहती है कि हम एक एडिबल ऑयल है। एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल है, जिसको आप भजे समोसे तलने के लिए यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ इस कंपनी के साथ में फसाई का लाइसेंस भी रजिस्टर्ड है। अब आप कहेंगे कि फसाई क्या होता है? दोस्तों फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर मैं बताऊं, फसाई लाइसेंस उन कंपनी को मिलता है जो फूड का प्रोडक्शन करती है या फिर खाने के उत्पाद बनाती है, उसको फसाई का लाइसेंस मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास अपवाद ये है कि भैया ये तो एक हेयर ऑयल है जिसको हम बालों में लगाते हैं, और कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये एक फूड ऑयल है यानी कि एडिबल ऑयल है। तो उसी के साथ में दोस्तों आज हम जानेंगे कि इस कंपनी ने आखिर ऐसा क्यों किया कि इसको एक फूड की कैटेगरी में डाल दिया और इसको लोगों तक सेल कर रही है और लोग इसे बालों में लगाने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का फंडा हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि किस तरीके से इन्होंने टैक्स को बचाने के लिए अपने कैटेगरी को चेंज कर दिया और गवर्नमेंट को चकमा देते आ रही है। तो सब कुछ डिटेल जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पैराशूट ऑयल की कंपनी का, यानी कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है। दोस्तों ये है मेरिको कंपनी का प्रोडक्ट, जो कि एक स्किन हेल्थ एडिबल और फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। जैसे सेटवेट का जेल हो गया, बालों को लगाने का तेल और एडिबल ऑयल जैसी चीजें का मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों मेरिको को स्टेब्लिश किया था इंडिया के अंदर 1990 के अंदर हर्ष मरीवाला द्वारा। दोस्तों दौर था 1919 का, जिस टाइम पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पहले गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल को एक आवश्यक वस्तुओं में निर्मित किया था। उसी के साथ में हर्ष मनीवाल के दिमाग में आया कि हम ऐसा ऑयल तैयार करते हैं जो भारत के अंदर हम एक्सपांड कर पाए, क्योंकि भारत के अंदर ऐसे किसी तरीके के ऑयल नहीं थे और ये भारत का पहला ऑयल बनके लोगों के दिमाग में छाने लगा। दोस्तों उसी टाइम पर मेरिको के पैराशूट ऑयल ने 10 सालों के अंदर 70% मार्केट को कैप्चर कर लिया। उसी के साथ दोस्तों 1990 के अंदर इन्होंने फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के लिए बांग्लादेश में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, जो कि पूरे एशिया को कवर करता था। और उसी के साथ साथ दोस्तों मेरिको कंपनी आज अफ्रीका के 25 से ज्यादा देशों के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है और एक्सपांड करते जा रही है। दोस्तों अगर मैं मेरिको के प्रोडक्ट्स में बात करूं तो पैराशूट ऑयल ने इनके कंपनी के प्रोडक्ट्स में 40% का मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। दोस्तों 1980 के टाइम में हुआ ये करता था कि पैराशूट ऑयल की 15 लीटर की केन आया करती थी, जो कि टीन के डब्बे में होती थी, यानी कि लोहे के डब्बे से बनी होती थी। उसी के साथ में इनको प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए ज्यादा कॉस्ट आती थी। उसी के साथ इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग बदले और इसे फाइबर के प्लास्टिक के डिब्बे में पैक कर लॉन्च करें, जिससे कि उनकी कॉस्ट कम होंगी। तो इसी के साथ दोस्तों जब भी हम पैकेजिंग बदलते हैं हमारे प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले हमको मार्केट की रिसर्च करना पड़ती है। देखना पड़ता है कि क्या रिटेलर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या कंज्यूमर के पास में ये प्रोडक्ट जाएगा तो वो अपने घर में रखने के लिए, स्टोर करने के लिए उसको सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो सब कुछ देखने के बाद में इन्होंने एक फाइबर के डब्बे में पैराशूट ऑयल को लॉन्च किया। और लॉन्च करने के बाद में समस्या ये थी कि जब रिटेलर स्टोर के ऊपर अगर इस प्रोडक्ट को हम रखते हैं तो जो प्लास्टिक की फाइबर की बोतलें होती है तो उनको चूहों के कतरने का डर हो सकता है, क्योंकि चूहों को कोकोनट ऑयल से ज्यादा प्यार होता है। इसी के साथ में इन्होंने इनकी पैकेजिंग को कुछ इस तरीके से बनाया, जैसे मैं बताऊं कि अगर इसके ऊपर कोई भी चूहा इसको काटने के लिए आता है तो ये तीनों तरफ से फोल्ड है और इसको सर्कल टाइप से बनाया गया है कि चूहा अगर काटने के लिए आएगा तो इसको काट नहीं पाएगा, उसके दांत इसके ऊपर से फिसलेंगे। तो दोस्तों इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाई, तो ये रिटेलर को भी काफी पसंद आने लगी और लोगों को भी काफी पसंद आने लगी। अब आते हैं हम मेन मुद्दे के ऊपर, यानी कि इसके टैक्स प्लानिंग के ऊपर। क्या था आखिर ये मुद्दा, जानते हैं डिटेल में, आप बारीकी से इसको समझने की कोशिश करना। अब दोस्तों भारत सरकार के साथ में मेरिको का कुछ ऐसा इशू हुआ था कि मेरिको का पैराशूट ऑयल लोग बालों के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखती है 100% एडिबल ऑयल, क्योंकि यहाँ पर समझने जैसी बात है कि एडिबल ऑयल के अंदर लगभग 8% का टैक्स लगता है। और अगर हम कॉस्मेटिक तेल की बात करें जो बालों को लगाने के लिए यूज होता है तो उसमें 18% का यानी कि 18% का टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट का मानना था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना था कि आप अपने कंपनी को एडिबल ऑयल क्यों मेंशन करते हो, आपका तेल तो लोग बालों के लिए यूज करते हैं। तो यही पर कंपनी कहती है कि हम 100% श्योर है कि हमारा जो ऑयल है वो एक एडिबल ऑयल है, यानी कि खाद्य ऑयल है, जिससे कि आप भजे समोसे तल सकते हैं। हम पब्लिक को ये
नहीं बता रहे कि हमारा ऑयल बालों को लगाने का है, लेकिन अगर जनता चाहे तो इसको बालों में भी यूज कर सकती है। क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई होता है जो कि बालों के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। तो उनका मानना था कि अगर जनता उसको बालों के लिए यूज कर रही है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन कर रहे हैं कि ये प्योर एडिबल ऑयल है। इसी के साथ में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुद्दा गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पूरे तरीके से लड़ाई लड़ी, मैरिको कंपनी भी पूरे तरीके से लड़ाई लड़ी। इसी के साथ में दोस्तों मैरिको कंपनी एक केस जीत गई और आज पूरे भारत के अंदर ये कंपनी टैक्स बचाकर अपने बिजनेस को भारत के साथ साथ एशिया में भी और अफ्रीका में भी एक्सपांड करते जा रही है। तो दोस्तों ये कहानी कुछ वैसी हो गई जैसे कि किटकैट ने भी अपनी कंपनी के साथ में ऐसा ही किया था। किटकैट एक नेस्ले का प्रोडक्ट है और किटकैट भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन करती है कि ये एक चॉकलेट बार नहीं बल्कि एक वेफर बार है, क्योंकि नेस्ले भी कहती है कि किटकैट एक चॉकलेट बार नहीं बल्कि एक वेफर बार है। हम वेफर के ऊपर चॉकलेट को कोडिंग करते हैं, उसके बाद में उसको सेल करते हैं। तो किस कैटेगरी में आएगा? ये कैटेगरी आती है वेफर की कैटेगरी, जिसके अंदर की टैक्स कम लगता है। अगर आप चॉकलेट बेचेंगे तो उसके अंदर लगभग 10% की ग्रोथ हो जाती है। तो इसी के साथ में नेस्ले भी अपने टैक्स को बचाने के लिए 10% का टैक्स कम कर देती है और अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखती है कि ये एक वेफर्स कोडिंग चॉकलेट है। उसी के साथ दोस्तों हम बात करें तो पैराशूट ऑयल 2021 के अंदर ऑयल की दुनिया में 60% मार्केट को कवर करता है और आज पूरे भारत के अंदर हर 3 भारतीयों में से एक पैराशूट ऑयल को यूज करता है। दोस्तों इसी के साथ में हम बात करेंगे 2020 के रेवेन्यू की, तो इनका रेवेन्यू था लगभग 990 मिलियन डॉलर, यानी कि 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया था 2020 के अंदर। इसी के साथ दोस्तों इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में भी भारत के महिलाओं को टारगेट किया, क्योंकि उस टाइम पर पैराशूट ऑयल का बहुत ज्यादा क्रेज होता था और भारत के अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ था। तो दोस्तों धीरे धीरे करते ये कंपनी एक्सपांड करते गई और आज भारत के अंदर भी हर एक कंज्यूमर के दिमाग में पैराशूट ऑयल घूमता रहता है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये प्योर कोकोनट से बना होता है। दोस्तों सबसे पहले तो इन नारियल्स को, कच्चे नारियलों को पेड़ से तोड़कर कंपनी के अंदर लाया जाता है, वहां पर इनको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में इनके टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद में इसमें से इनका पानी अलग कर दिया जाता है। तो दोस्तों नारियल को मशीन के अंदर डाला जाता है। मशीन के बाद इसमें से इसके दूध को, मिल्क को अलग किया जाता है। उस मिल्क में से जो निकलता है उसको हम कहते हैं ऑयल, यानी कि प्योर ऑयल निकलने के बाद में बॉक्सेस में इनको पैक किया जाता है। वो तेल जाकर कंज्यूमर के पास में पहुंचता है। इसी के साथ में दोस्तों आपको कैसी लगी कोकोनट ऑयल की स्टोरी, आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे जरूर बताएं। हमने कई बिजनेस की केस स्टडी इस चैनल के ऊपर अपलोड की है, आपने बहुत ज्यादा उसको प्यार किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों स्क्रीन पर दिखाए गए चैनल के लोगो पर आप एक बार टच कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल का एक हिस्सा बनिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है टाइम टू टाइम।